अगर आप प्रोडक्शन ग्रेड पाइथन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एक टेक ज़रूर से सीखना पड़ेगा आज के समय में, और वो है पाइडेंटिक। पाइडेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसको हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। हालांकि पाइडेंटिक हम लोग फ्रॉम स्टार्टिंग टू लाइक मैक्सिमम चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंटली यूज़ होती हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर आज के समय में, चाहे वो फास्ट एपीआई हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, फास्ट एपीआई हो, बैकएंड के लिए हो, तो पाइडेंटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये क्रैश कोर्स आपके लिए, अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड हो और पाइथन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लोग सीखते हैं पाइडेंटिक क्या होता है। सबसे पहले पाइडेंटिक को सीखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई पाइडेंटिक इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये क्यों सीखना ही है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है या फिर ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। सो द रियल प्रॉब्लम विदाउट पाइडेंटिक, ये हमें समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर या फिर एग्जिस्टिंग सिनेरियोज़ के अंदर अगर आप पाइडेंटिक नहीं यूज़ करते हो तो क्या दिक्कत आती है। अब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो, लाइक जब भी आप काम करते हो तो बहुत बार डेटा आपके बैकएंड से आता है एपीआई से। तो मान लो ये हमारा बैकएंड का सिस्टम है। बैकएंड का सिस्टम किसी से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बैकएंड का सिस्टम, बैकएंड मीन्स नॉट ओनली, आप ऐसा समझ सकते हो कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पाइथन से बैकएंड बना सकते हैं। मान लो ये कोई ऐसा सिस्टम है जो ऑलरेडी है और हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं पाइथन के बैकएंड के सिस्टम के साथ। पाइथन प्रोजेक्ट है ये हमारा, और यहाँ पे एपीआईज़ के थ्रू बहुत सारा डेटा आ सकता है। एपीआईज़ के थ्रू डेटा आ सकता है, लाइक आप फॉर्म्स में डेटा हैंडल करोगे, जेसन से डेटा आएगा, जेसन आप बनाओगे भी। तो मान लो ये दूसरा प्रोजेक्ट है, या मान लो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जावा में लिखा गया जो हमें कुछ डेटा दे रहा है, तो यहाँ से ये डेटा हमें मिल रहा है अपने पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ सो दैट आप और अच्छे समझ सको। तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मान लो ये फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है और फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये समझो। जब भी आप किसी पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हो ना गाइस, किसी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी भी पाइथन के प्रोजेक्ट में इफ़ यू आर वर्किंग, तो एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, वो है पाइथन इज़ अ डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। अब डायनेमिक टाइप्ड का मतलब है, अच्छा पाइथन डायनेमिक टाइप्ड है, ये प्रॉब्लम नहीं है। डायनेमिक टाइप्ड का मतलब है कि ज़्यादातर एरर्स और बग्स रन टाइम में आएंगे, और ये बहुत मुसीबत वाली बात हो जाती है कि रन टाइम में एरर्स को हैंडल करना और रन टाइम में उसे संभालना, रन टाइम के एरर्स को। तो अगर जो दिक्कत है या जो भी चीज़ें हैं वो कंपाइल टाइम पे पता चल जाए तो ज़्यादा बढ़िया, बट ऐसा होता नहीं है, नॉट एट कंपाइल टाइम, क्योंकि रन टाइम है। अब रन टाइम मतलब जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो लेट मी टेक यू टू द प्रोजेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। लाइक हम एक main.py फाइल बना के और यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे पास एक फंक्शन है डेफ क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। ये फंक्शन है जो कि ले रहा है एक एज, ठीक है। अब एज ले रहा है और मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एज में 10+ कर रहा हूँ। ये हमारा एक पाइथन का फंक्शन है, सिंपल सा, और इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब कॉल जब कर रहा हूँ क्रिएट यूज़र को, सो मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया। ये जो रिटर्न करेगा उसको मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, सो हमें पता चल जाए कि यूज़र ने यही रिटर्न भी किया था। सो मैंने यहाँ पे रन किया और आपको कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। आप देखो 20 प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इस वेरिएबल का टाइप नहीं है और यही डायनेमिक टाइप है। इसका मतलब है कि हमने 10 पास कर दिया और 10 अगर किसी ने यहाँ पे लाइक 10 पास कर दिया, अब प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे एरर आ गई, और ये एरर तब आई जब आपने प्रोग्राम को रन किया, दैट मीन्स रन टाइम। अब होता क्या, इस प्रोग्राम को अगर आप बिल्डअप करके किसी को भेज देते हो तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस थे रन टाइम। और रन टाइम पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग, ये एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर, और आप पास कर दो स्ट्रिंग, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है स्ट्रिंग, और आपने स्ट्रिंग पास कर दिया। सो अब ये कैसे चेक होगा, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं चेक कर सकते कंपाइल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन आप बता दोगे कि ये स्ट्रिंग है, टाइप हिंटिंग की हेल्प से स्ट्रिंग इंटीजर जो भी बता दोगे, तब भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि कंपाइलर या हमारा जो आईडी है वो वार्निंग दे सकता है आपको, ठीक है, मैंने रन किया, ये देखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंपाइल टाइम पे दिक्कत आ रही है, हमारा कंपाइलर या फिर जो हमारा इंटरप्रेटर है यहाँ पे कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को ये नहीं पता चल पा रहा है। इंटरप्रेटर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, तो इंटरप्रेटर को ये नहीं पता चल पा रहा है कि कंपाइल टाइम पे क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो ये जो हिंटिंग होती है वो हमारे एडिटर के लिए तो बढ़िया चीज़ है, बट एक्चुअल हमें पता चलना चाहिए कि कंपाइल टाइम पे पता चल जाए, तो इसको हम रिजॉल्व करना है। तो और
ये चीज़ होती नहीं पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती नहीं। तो इसको समझने के लिए इस एग्जांपल से आप क्या समझ पाए? एक एग्जांपल से हम ये समझे कि हमारे पास कोई वैलिडेशन का कोई टेक्निक ही नहीं है, वैलिडेशन है ही नहीं विदाउट लाइक अगर आप कोई एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करते हो तो पाइथन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर हम डिफाइन नहीं कर सकते अपने डेटा का, एंड कोई नो ऑटो डॉक्यूमेंटेशन का कोई फ़ायदा उठा नहीं सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अगर हम पाइडेंटिक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। सो अब क्या होगा? अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सोल्यूशन है पाइडेंटिक। अब मैं आपको आगे पाइडेंटिक को समझाता हूँ कि पाइडेंटिक एक्चुअली क्या है। सो वाई पाइडेंटिक चेंज एवरीथिंग। पाइडेंटिक की हेल्प से हम डेटा को वैलिडेट कर पाएंगे और कंपाइल टाइम पे चीज़ पता चल जाएगी। जैसे ही आप लाइक पहले से पता चल जाएगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन, फंक्शन की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और आपने कुछ और पास कर दिया, तो ये कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चल जाएगा। नाउ सेफ्टी एट रन टाइम, हम ज़्यादा सेफ हो जाएंगे रन टाइम पे। ऑटोमेटिक पार्सिंग एंड कास्टिंग, ऑटोमेटिक पार्सिंग एंड कास्टिंग हो जाएगी, सो दैट आपको चाहिए होगा इंटीजर और आपने स्ट्रिंग पास किया तो ऑटोमेटिक कास्ट हो जाएगा ये, और पार्सिंग भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्लीन एरर मैसेजेस हमें मिलेंगे एंड यूजुअली हैवली यूज्ड इन फास्टएपी एंड LangChain, OpenAI SDK। इन सब फ्रेमवर्क्स के अंदर अब आज के समय में यही सब चीज़ चल रही है और आज के फ्रेमवर्क्स में पाइडेंटिक हैवली यूज़ हो रहा है। हैवली मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो आई थिंक आप अभी तक लाइक गेम में हो। व्हाट इज़ पाइडेंटिंग? पाइडेंटिंग इज़ अ डेटा मॉडलिंग एंड वैलिडेशन यूजिंग पाइथन टाइप हिंट्स। तो जो टाइप हिंट्स हम यूज़ कर रहे हैं अब उसी का यूज़ करेंगे पाइडेंटिक में हम डेटा को मॉडल करने के लिए एंड वैलिडेशन के लिए। सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो चलते हैं और हम प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ करके दिखाते हैं। सो मैं आपको पाइडेंटिक का यूज़ दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर पाइडेंटिक चाहिए। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर पाइडेंटिक ऐड करना है तो आप पिप इंस्टॉल डायरेक्टली पाइडेंटिक कर सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ यूवी पाइथन पैकेज मैनेजर यूवी। पाइथन पैकेज मैनेजर यूवी क्या होता है इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हो। एंड वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो और डिटेल में पढ़ सकते हो यूवी क्या है। यूवी की हेल्प से हमारे पैकेजेस बहुत फास्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। नाउ अब आगे बढ़िएगा, मैंने सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। आपको सिंपली यूवी ऐड अपने टर्मिनल, पहले टर्मिनल ओपन करिएगा। सो लेट मी ओपन द टर्मिनल एंड यूवी ऐड एंड देन पाइडेंटिक पे क्लिक करके एंटर कर दिएगा। पाइडेंटिक आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पाई project.toml को अगर मैं ओपन करता हूँ सो आपको यहाँ पे देखने को डिपेंडेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। दैट मीन्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पाइडेंटिक इंस्टॉल है और यहाँ पे वर्जन भी देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, requirements.txt फाइल के अंदर भी यहाँ पे पाइडेंटिक मेंशन करके एंड देन आप सेम यूवी देन पिप इंस्टॉल -r एंड अपने रिक्वायरमेंट्स फाइल दे सकते हो। इट विल ऑल्सो इंस्टॉल दीज थिंग्स। कहने का मतलब पाइडेंटिक आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा पाइथन पाइडेंटिक example.py ऑलरेडी बन जाएगी क्योंकि मैं पाइचार्म यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप पाइथन यूज़ करो तो आप py एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। सो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ एंड सिंपल इसको भी हटा देता हूँ एंड यहाँ पे एक सिंपल सा पहले मैं पाइडेंटिक एग्जाम्पल प्रिंट करके देखता हूँ। पाइडेंटिक एग्जाम्पल, मेरी आदत है भाई मैं हमेशा चीज़ें देख लेता हूँ। सो आप देखो हमारे पास पाइडेंटिक एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें पाइडेंटिक यूज़ करना है तो पाइडेंटिक यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डेटा का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट फ्रॉम पाइडेंटिक इम्पोर्ट बेस मॉडल। ये बेस मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस क्लास को एज अ पेरेंट क्लास बनाएंगे अपने डेटा मॉडल का। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे यूज़र बनाना है तो हम लिखेंगे क्लास यूज़र और यूज़र में हम लिख देंगे बेस मॉडल, ठीक है, यूज़र के ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि मैंने आपको ऊप्स के अंदर सिखा रखा है कि आपको कभी भी किसी भी क्लास को एज अ पेरेंट क्लास बनाना है तो आप एक पैरेंथेसिस यूज़ करते हो, पैरेंथेसिस के अंदर अपना पेरेंट क्लास पास कर देते हो तो हमारा यूज़र चाइल्ड क्लास हो जाता है और जो बेस मॉडल है वो पेरेंट क्लास हो जाता है। अगर इसको देखना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली कंट्रोल क्लिक करके एंड इसको जाके देख सकते हो। मैक ओएस में कमांड क्लिक करके और विंडोज़ के अंदर आप कंट्रोल क्लिक करके। सो आप देख सकते हो दिस अ क्लास और जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके पास आ चुकी होंगी। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बाकी अब आपका डेटा एक्चुअली दिखता कैसे वो मेंशन करना है। जैसे अगर आप चाहते हो कि यूज़र की आईडी हो तो आईडी, यूज़र किस टाइप का हो, इंटीजर,
ये पाइथन हिंटिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन हिंटिंग यूज़ करेगा हमारा पाइडेंटिक। तो हिंटिंग का मतलब हम टाइप बता रहा हूँ, हिंट्स बता रहे हैं कि जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप्स का डेटा है। देन जैसे हमने यहाँ पे नेम बता दिया तो नेम str टाइप का होगा। देन हमने एज बता दिया तो वो एक इंट टाइप की होगी। इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैंने सिंपली 3 प्रॉपर्टीज़ ली हैं, इंट आईडी, स्ट्रिंग, नेम, इंट एज। बाकी अभी मैं आपको बाद में ईमेल आईडी वगैरह भी दिखाऊंगा, एडवांस चीज़ें, ठीक है। अब हमारे पास डेटा मॉडल रेडी है, दैट मीन्स डेटा का स्ट्रक्चर रेडी है, और यही काम हम लोग नहीं कर पा रहे थे पाइथन के अंदर। तो हमारे पास डेटा का स्ट्रक्चर रेडी है, अब हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मैं बाहर आऊँगा एंड बाहर मतलब इस क्लास के बाहर, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द स्ट्रक्चर। तो यूजिंग स्ट्रक्चर, यूजिंग डायरेक्टली यूजिंग यूज़र लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यूजिंग यूज़र। यूज़र को यूज़ करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा यूज़र, और मैं यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पास कर सकता हूँ ID 1 जो कि इंटीजर थी, नेम पास कर सकता हूँ, एज पास कर सकता हूँ। तो नेम में पास कर देता हूँ राम गोपाल, या फिर कोई और नाम पास कर दूँ, अंकित और राम, ठीक है। ऐसे मैंने पास कर दिया। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो यूज़र के अंदर डेटा मिलेगा, तो मैं यूज़र को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यूज़र, प्रिंट एंड यूज़र, और मैं रन करता हूँ। आपको यहाँ पे यूज़र को देखने को मिलेगा, आप देखो यहाँ पे ID 1, नेम अंकित एंड एज 10। अब आप कहोगे सर इसमें क्या नया है, मैं कहूँगा इसमें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने यूज़र क्रिएट कर लिया, यहाँ पे आपको अलग से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना पड़ा, वो तो ठीक है। और यहाँ पे ID में आपने इंटीजर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ID में आप यहाँ पे पास कर देते हो स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिक टाइप कास्ट हो जाएगी, दैट मीन्स चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। मैं अगर रन करके दिखाऊँ तो आप देखोगे ये, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर आप चाहते हो यूज़र की ID को प्रिंट करना, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट टाइप एंड टाइप ऑफ यूज़र डॉट ID। मुझे यूज़र की ID प्रिंट करनी थी, किस टाइप की है, एंड ID को प्रिंट करने के लिए मैंने प्रिंट कर दिया। और आप देखोगे अगेन, देखा, अगर ये एज अ स्ट्रिंग गई होती यहाँ पे, तो मुझे, हम लोग को पता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ के आधार पे ही पाइथन वेरिएबल्स के टाइप को डिसाइड करता है। तो अगर ID में स्ट्रिंग यहाँ पे गई होती इस जगह पे, तो पाइथन उसको क्या ट्रीट करता, उसको स्ट्रिंग ट्रीट करता। बट यहाँ पे इंटीजर आ, दैट मीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जा रहा है। क्या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जा रहा है। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप कन्वर्जन ऑटोमेटिक कर सकते हो, उसका फ़ायदा उठा सकते हो। फिलहाल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको अगर इंटीजर पास करना है तो इंटीजर ही यूज़ करना है, और अगर स्ट्रिंग पास करना है तो स्ट्रिंग यूज़ करना है। बट बाई चांस अगर पास कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट भी पास कर दिया, और अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखो इस एज के अंदर इंटीजर गया होगा, फ्लोट केस है तब, फ्लोट है तब भी। तो एक बार में यूज़र, अच्छा आपने प्रिंट तो किया, 10 तो आया, इसका मतलब गया है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो गया। बट अगर आप कुछ ऐसी वैल्यू पास कर देते हो जो इंटीजर में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकती, जैसे मैंने पास किया ABC, अब ABC को इंटीजर में कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है। तो अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ गया, दैट मीन्स आई थिंक आप देखो अनेबल टू पार्स स्ट्रिंग एज एन इंटीजर। आप यहाँ देख सकते हो टाइप इंटीजर पासिंग, इनपुट वैल्यू ABC है और इनपुट टाइप हमारा स्ट्रिंग है। तो इस तरह से आपको एरर देखने को मिलेगी अगर आप गलत टाइप यूज़ करोगे, और अगर आप सही टाइप का डेटा नहीं पास करोगे पाइडेंटिक के अंदर। तो इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपली आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो और सही टाइप का डेटा पास करोगे तो ठीक है, गलत टाइप का डेटा पास करोगे तो आपको गलत एरर मिलेगी। इसलिए पाइडेंटिक सबसे ज़्यादा, मतलब पाइडेंटिक को सबसे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं अगर वो यूज़ कर रहे हैं फास्ट API, क्योंकि वहाँ पे डेटा मॉडलिंग, वैलिडेशन, एवरीथिंग की ज़रूरत होती है। एंड या फिर अगर आप कोई OpenAI के SDK को यूज़ कर रहा है, मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहा है, क्योंकि भाई ये चीज़ बता सकते हैं। इस तरह वैलिडेशन भी मैंने बताया कितना क्लीन एंड पावरफुल है, कि अगर कोई गलत डेटा पास कर दे रहा है तो एरर आ जाएंगी और हमें उस हिसाब से आउटपुट मिल जाएगा। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ आउटपुट, इफ़ आई कैन शो यू, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इसी तरह अगर आप एज भी गलत पास कर दोगे तो एज में भी आपको प्रॉपर, जैसे आपने एज में पास कर दिया ABC, सो इन दिस केस भी आपको एरर मिलेगा। तो सही तरीके से पास करो भाई ABC। एंड अगर मैं रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे
integer input should be valid integer unable to pass the string and सो इस तरह से हमारा काम वैलिडेशन हो गया, इनपुट वैलिडेशंस जो आप डेटा दे रहे हो, पार्सिंग हो गई, एंड एक वेल डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर आपको पाइडेंटिक दे रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक सिर्फ इतनी नहीं कि आपने इंटीजर स्ट्रिंग और फ्लोट वगैरह आपने वैलिडेट कर लिया, दैट्स इट, इतना नहीं होता। बहुत सारे फील्ड कंस्ट्रेंट भी आप लगा सकते हो, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ज़रूरत होती है। जैसे एज पे अगर आपको लगाना है कुछ, तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड कंस्ट्रेंट होता है, फील्ड यूज़ होता है। एंड फील्ड भी गाइज हमारे पास एक डिफिनीशन, लाइक हमारे पास एक फंक्शन है फील्ड, एंड फील्ड, यस, ठीक है। तो इस फील्ड का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एज में जा करके और यहाँ पे इक्वल टू इसकी वैल्यू में फील्ड डाल सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि जो एज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0, GT इज़ फॉर 0। उसके बाद हमारा लेस देन होना चाहिए, लाइक 100 से ज़्यादा हम एज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो एज वाली फील्ड हो उसमें जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो और 100 से छोटी हो। अब यहाँ पे एज पे भी हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया फाइडेंटिटी की हेल्प से। तो अगर आप 10 पास कर देते हो और रन करते हो तो आपको यहाँ पे 10 मिलेगा। बट अगर -1 तो एज होगी नहीं, तो अगर आपने -1 पास कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे एरर मिल जाएगी कि हमारा इट शुड बी अ ग्रेटर देन 0। तो इस हिसाब से एरर मिलेगी। एंड सेम अगर आप लाइक 100 पास कर दोगे, 101 पास कर दोगे, सो इन दिस केस आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगी। तो ये भी तगड़ी चीज़ है कि आप रियल टाइम वैलिडेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ग्रेटर देन है, लेस देन है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू इंक्लूड कि भैया हम ग्रेटर देन इक्वल टू चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल मतलब 100 इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने रेंज के अंदर, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस केस हमारा 100 इंक्लूड हो जाएगा। लेस देन भी सेम इसी तरह से यूज़ कर सकते हो कि हमें अगर लेस देन वाले वेरिएबल के अंदर भी हमें इस लेस देन वैल्यू के अंदर भी इंक्लूड करना है 0, तो आप LE यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप चाहते हो नेम के अंदर वी वांट कि हम फील्ड यूज़ करें और हमें मिनिमम लेंथ जो है वो चाहिए, नेम की मिनिमम लेंथ हो सिर्फ 3, ठीक है। एंड कॉमा लगा के हम यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ भी पास कर सकते हैं 20। तो यहाँ फील्ड इसको भी वैलिडेट कर लेगा। तो अब मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ भी वैलिडेशन होगा। जैसे आपने अंकित का सिर्फ आपने AN पास कर दिया, तो अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे एरर आएगी। आप देखो स्ट्रिंग शुड हैव एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा पास कर दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे आप ये समझ रहे हो कि आपको एक एक्स्ट्रा इफ़ एल्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो अपना डेटा, उसी समय ये सारे वैलिडेशंस हो जा रही हैं। इसी तरह मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे करके फील्ड कंस्ट्रेंट की हेल्प से इन सब का इस्तेमाल करके और अपना काम कर सकते हो। ऑप्शनल भी बहुत बार केसेस होते हैं। इफ़ यू वांट टू बी लाइक, अगर आपको कुछ ऑप्शनल रखना है, आपने क्या किया, कहा कि हम यहाँ रख देते हैं सिटी, एंड सिटी में STR जो फील्ड होगी ऑप्शनल होगी, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपना ऑप्शनल फ्रॉम टाइपिंग। तो पहले मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम, लेट मी डू फ्रॉम, इसको पहले हटा दो भाई, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस एंड अगेन यहाँ पे आएंगे एंड यूज़ करेंगे पहले फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल, ठीक है। एंड अब यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो टाइप होगा वो ऑप्शनल ऑफ STR होगा, और बाकी तो आप यहाँ पे फील्ड कंस्ट्रेंट लगा ही सकते हो जो भी आपको लगाना। अभी के लिए मैं इसकी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ नन, ठीक है, ऑप्शनल के लिए। अब हम यहाँ पे अगर एज नहीं भी देते हैं तब भी कोई सिटी नहीं देते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखो सिटी में नन आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरह से आप ऑप्शनल वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत बार आप सिटी ले लिए या लास्ट नेम ले लिए, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज़ हमें ऑप्शनल बनानी होती, तो आप ऐसे ऑप्शनल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नेस्टेड मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यूज़र लिया और यूज़र का एड्रेस भी हमें इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट वन क्लास अगेन एड्रेस, एंड एड्रेस विल ऑल्सो बी अ चाइल्ड क्लास ऑफ बेस मॉडल। और क्या क्या एड्रेस के अंदर होगा, एक स्ट्रीट होगा, स्ट्रीट, और स्ट्रीट के अंदर हम लेने वाले हैं, लाइक एक काम करते हैं, सिटी को हम स्ट्रीट के अंदर डाल देते हैं, सिटी को हम एड्रेस के अंदर डाल देते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर दें और यहाँ पे चिपका देते हैं, और यहाँ पे सिटी के साथ साथ एक हम ले लेते हैं पिन कोड, पिन कोड जो कि स्ट्रिंग की वैल्यू होगी बट इंपॉर्टेंट है, पिन कोड होना चाहिए। सिटी ऑप्शनल हो सकता है, बाकी
इफ़ यू वांट तो आप स्ट्रेट ले सकते हो, अभी के लिए मैं 2 ले रहा हूँ। एंड फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने एक मॉडल के अंदर दूसरा मॉडल नेस्ट भी कर सकते हैं। हमने कहा एड्रेस जो एड्रेस टाइप का होगा, एड्रेस जो एड्रेस टाइप का होगा, देन बहुत आसानी से हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनाया एंड देन हम यहाँ एड्रेस में हम यहाँ पे एड्रेस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि सिटी ऑप्शनल था, तो अगर आप चाहो तो रख दो, अदरवाइज आप चाहो तो सिटी को छोड़ दो। बट मैं यहाँ पे सिटी लखनऊ रख दे रहा हूँ, तो यहाँ लखनऊ रख दिया मैंने। अगर मैं अब रन करता हूँ, सो लेट मी डू रन, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास यूज़र के पास एड्रेस आ चुका है और एड्रेस में पिन कोड है और सिटी है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग थे दोनों, एक ऑप्शनल था और एक पिन कोड था। तो इस तरह से अगर आपको सिर्फ हमें प्रिंट करना है यूज़र डॉट एड्रेस, तो आप यूज़र का एड्रेस भी प्रिंट कर सकते हो। पिन कोड निकालना तो यूज़र डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी। इस हिसाब से आप इन मॉडल्स को नेस्ट भी कर सकते हो एक के अंदर। सो डेटा वैलिडेशन एंड क्लीन आर्किटेक्चर का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद बहुत सारे आपके पास और भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड और भी कॉम्प्लेक्स टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यूज़र का मुझे स्टोर करना है यहाँ पे स्किल्स, तो हम यहाँ पे स्किल्स लेंगे एंड स्किल्स में हम यूज़ करेंगे लिस्ट, और ये लिस्ट हमारी हिंटिंग से आ रही है, लिस्ट ऑफ str। अभी मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ एंड हमें मार्क्स स्टोर करने, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिक्ट, तो हम कोलन डिक्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, तो नाम होगा और उसके मार्क्स होंगे। तो नाम के लिए मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग एंड उसकी वैल्यू के लिए मैं यूज़ करूँगा इंटीजर। अब ये लिस्ट और दोनों हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे हिंटिंग से, लिस्ट एंड डिक्ट, ठीक है, दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। एंड मार्क्स में एक केस हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, दैट्स इट, ये चीज़ हो गई हमारी। अब उसी हिसाब से हम यहाँ पे डेटा पास कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है। तो अगर आप रन करते हो तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस के बाद हम मैं आपको एक एक चीज़ फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। तो नेम हो गया, देन एज हो गया, देन एड्रेस हो गया, और एड्रेस के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा करके और स्किल्स पास कर सकते हैं। स्किल्स ऑफ स्ट्रिंग थी, तो हम यहाँ पे पहले स्किल हमने कहा कि कोडिंग एंड दूसरी स्किल जो होने वाली है वो होने वाली है प्लेइंग क्रिकेट एंड राइडिंग। इस तरह से स्किल्स पास कर सकते हो। और सेम जब स्किल एक बार ख़त्म होगी तो कॉमा लगा के आप मार्क्स को भी पास कर सकते हो। मार्क्स में की वैल्यू पेयर होगा, दैट विल बी अ डिक्शनरी, तो की होगी स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग में आप पास करो मार्क्स में, कंप्यूटर में आपको मार्क्स मिले हैं इंटीजर, मतलब 40 मार्क्स। देन हमें मिले हैं मैथ के अंदर 90 मार्क्स। इस तरह से आप बेसिकली सारा डेटा मैनेज कर सकते हो। हमें मिले हैं सोशल साइंस में 50 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हो। अगर आपने कुछ यहाँ पे टाइप गलत किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमारा मॉडल, हमारा डेटा नहीं क्रिएट होगा। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास स्किल्स आ चुकी हैं, हमारे पास ये आ चुकी है। अगर इनकेस अगर आप लिस्ट के अंदर आपने 30 पास किया गलत टाइप का डेटा, सो अगर आप रन करते हो तो विल सी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एरर देखने को मिलेगी कि आपने डेटा गलत पास कर दिया। जहाँ पे आपको चाहिए था स्ट्रिंग, आपने इंटीजर पास किया और यहाँ पे आ गई एरर, ठीक है। तो इसलिए हम पाइडेंटिटी यूज़ करते हैं, सो दैट हम अपने डेटा को बहुत तगड़े तरह से क्लीन रख सकें और स्ट्रक्चर भी उसका क्लीन रहे, वैलिडेशन भी हो जाए, पार्सिंग भी ऑटोमेटिक हो जाए, बिजनेस लॉजिक भी तगड़ा ले सकें, बहुत सारा काम कर सकें खुद से, ठीक है। अब नाउ ये सारे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो इनबिल्ट थी वो मैंने आपको सिखाई। बट अब इफ़ यू वांट कि हम कस्टम वैलिडेटर यूज़ करें तो आप कस्टम वैलिडेटर भी बना सकते हो। जैसे हम चाहते हैं कि हमने जो नेम लिया था यहाँ पे ये रहा नेम, या फिर मान लो हम यहाँ पे एक और फील्ड लेने वाले हैं जिसका नाम रखने वाले हैं हम ऐसे ही नेम हो गया लास्ट नेम, ठीक है। मान लो लास्ट नेम की ज़रूरत पड़ी और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग तो है, ठीक है, बट हम इस पर कुछ वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं। अब कैसे लगा सकते हैं आप ढंग से देखो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना के काम कर सकता हूँ। तो एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं लिखूँगा last_name_ और इसका नाम कुछ भी रखते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिडेटर, और ये क्लास टाइप का मेथड होने वाला है तो CLS लिखूँगा और वैल्यू के लिए, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए V यूज़ करूँगा,
ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, लाइक अगर आप लास्ट नेम में मैं कहूँगा ब्लैंक ना हो, कंडीशंस बेसिकली लगा सकते हो और उस हिसाब से डेटा को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो कि जैसे मैंने कहा इफ़ अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है यहाँ पे, देखो वी डॉट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, या मैं कहता हूँ अगर वी डॉट इज़ स्पेस है या ब्लैंक आप चेक कर सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है, अगर किसी ने कुछ पास ही नहीं किया तो अगर वी की जो वैल्यू है वो नन आ गई, ठीक है। इन दिस केस मैं यहाँ पे रेज कर दूंगा रेज एक्सेप्शन और वैल्यू एरर और नेम कैन नॉट बी नल, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे वी को। तो ये काम कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ अच्छी प्रैक्टिस आप यूज़ कर सकते हो, हम इज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम इस वैलिडेटर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा एक डेकोरेटर, फील्ड डेकोरेटर। फील्ड एक्चुअली वैलिडेटर होता है, ये वैलिडेटर फ्रॉम पाइडेंटिक, और यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट अपने आप हो जाएगा, बट ये फील्ड वैलिडेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली किस फील्ड पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा आई वांट टू अप्लाई ऑन लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप जा करके देख सकते हो, क्लिक करके दिस अ फील्ड वैलिडेटर, एंड इसका यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर के अगर आप इस पर कर चले जाओगे तो यहाँ भी दिख जाएगा कि इसका यूसेस कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेकोरेटर मेथड ऑन द क्लास इंडिकेटिंग दैट दे शुड बी यूज टू वैलिडेट द फील्ड्स। एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे उन्हें इम्पोर्ट वगैरह किया, देन फाइनली फील्ड डेकोरेटर एंड ए बता रखा है, ए फुटर इज़ नॉट वी एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे दिया, तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, अब मैं लास्ट नेम मैंने यहाँ ले लिया, बस लास्ट नेम मैंने ब्लैंक रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, और यहाँ मैं प्रिंट भी करता हूँ कि हमारा वैलिडेटर चल रहा है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट वैलिडेटिंग फील्ड, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, सो थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे आउटपुट दिखा मुझे, लेट मी सी, हाँ ओके। सो अभी हमें आउटपुट नहीं दिखा, तो एक काम मैं और करने जा रहा हूँ, मैं ज़रा इसकी लेंथ चेक करता हूँ। अगर लेंथ इसकी छोटी है, लाइक साइज ऑफ बी, साइज लेंथ ऑफ हमारी वी जो है वो लेस देन है 5, तो हम यहाँ पे मैसेज बदलने वाले हैं, ठीक है। लिख दूंगा लास्ट नेम इज़ इनवैलिड, ठीक है। अब मैं रन करूँगा, लेट्स सी, हाँ यस एरर तो आ रही है। ओके सो हम यहाँ से हटा देंगे भाई लेंथ ऑफ बी इज़ लेस देन 5 है, तो इज़ नन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। और मैं वैल्यू को पास भी करूँगा, अदरवाइज़ रिक्वायर्ड की ही एरर आने लगेगी। तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम को पास भी करना पड़ेगा मुझे, और लास्ट नेम में मैं ब्लैंक पास कर देता हूँ या फिर ए बी पास कर देता हूँ। एंड देन अगर मैं रन करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू एरर देखने को मिलेगी, लास्ट नेम इज़ इनवैलिड, जो हमने यहाँ पे आउटपुट दिया था, लास्ट नेम इज़ इनवैलिड। और वैलिडिटी फील्ड भी आपको आउटपुट देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, तो आपको ये वैलिडेटिंग फील्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कस्टम वैलिडेटर भी लिख सकते हो और फील्ड पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बिजनेस लॉजिक है या फिर अगर आपके पास कोई कस्टम लॉजिक है, तो इस तरह से आप कस्टम लॉजिक बना सकते हो। एंड देन फील्ड वैलिडेटर डेकोरेटर की हेल्प से इसको अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फील्ड डेकोरेटर आपको पाइडेंटिक से मिल रहा होगा। बाकी आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। एक बार हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, लेट सपोज हमारे पास लास्ट नेम था जो वो था तिवारी, अब हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जा रहा है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनपुट शुड बी अ वैलिड स्ट्रिंग, तो ये कहाँ से रहा है, लेट्स सी। तो आई थिंक हम लोगों ने यस आई थिंक 5 से छोटा एक और ज़रा अंडरस्कोर डाल देते हैं। एंड देन वैलिडिंग फील्ड में अभी भी कहीं और से दिक्कत हो रही है, यस तो हमने यहाँ पे स्किल गलत डाल रखी है, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। अब हमारे पास डेटा एकदम रेडी है, परफेक्ट, हमारे पास यूज़र रेडी, यूज़र का एड्रेस रेडी है। सो ये जो डेटा गाइस रेडी है, दिस डेटा इज़ नाउ मॉडल सीरियलाइजेशन, ये जेसन रेडी है डेटा। दैट मीन्स हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ यूज़र डॉट, और हमारे पास यहाँ पे मॉडल डंप मिल जाएगा, मॉडल
डंप मिल जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्टली हम डंप कर सकते हैं इसको जेसन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये देखो, हमें जेसन रेडी डेटा मिल गया। और ये मॉडल डंप जो फंक्शन है या मेथड है, ये मेथड यूज़र से आ रहा होगा, यूज़र के पास तो हमने बनाया नहीं, तो ये अपने बेस मॉडल से ले रहा होगा। तो ऐसा करके बहुत सारे फीचर हमें बेस मॉडल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अब आपको यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन आपको नहीं करना जेसन का, आप कन्वर्जन डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लाइक डेटा, मान लो आपको भेजना है डेटा, अब अगर आपको डेटा भेजना है जेसन में तो डायरेक्टली उस अपने मॉडल पे, अपने डेटा पे डायरेक्टली मॉडल डंप कॉल कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लाइक एक टूल और है, प्रिंट एंड यूज़र डॉट, यहाँ पे हमारे पास मॉडल डंप जेसन है, ठीक है। मॉडल डंप और ये देखो जेसन है, इंडेंटेशन वगैरह दे सकते हैं, बट आप देखो हमारे पास दो मेथड्स हैं जो हमारा काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे डबल कोट्स एंड यहाँ पे सिंगल कोट्स, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। इवन यही टूल नहीं, और बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको दिखाऊँ, ये फ्रॉम ORM जेसन, ठीक है। और आप देखो बहुत सारी चीज़ें, मॉडल कंस्ट्रक्ट, मॉडल कॉपी, तो ये सारे टूल एंड फंक्शनैलिटीज़ हमारे बेस मॉडल से आ रही हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, मॉडल वैलिडेट, इस हिसाब से। अब मेन बात आती है कि ये यूज़ एक्चुअली कहाँ पे होगा, तो ज़्यादातर आप API रिस्पॉन्सेस में ये जेसन कन्वर्जन होगा, लॉगिंग, काफका MQ, DB स्टोरेज, ये सारी चीज़ें, ये सारी जगह पे ऐसा यूज़ होगा, तो आपको ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। और पूरा पाइडेंटिक फास्ट API वगैरह की हद से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्चुअली यूज़ भी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है लाइक कि ऑटो कन्वर्जन, जैसे आप चाहते हो कि हम स्ट्रिक्ट टाइप यूज़ करें। स्ट्रिक्ट टाइप का मतलब होता है इफ़ यू वांट कि अगर जैसे आपने यहाँ पे आईडी लिया और आईडी में आपने यहाँ पे 1 पास कर दिया, बट अगर आपने स्ट्रिंग में भी 1 पास किया तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ तो आपको पता ही है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा और हमारा अभी भी चलेगा। बट हम चाहते हैं कि वी वांट कि स्ट्रिक्ट इंटीजर ही ले, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंट यूज़ कर सकते हैं पाइडेंटिक से। यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अब इंटीजर की जगह पे हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अब आप जब रन करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्ट इंटीजर ही चाहिए मुझे, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर, क्योंकि हमने स्ट्रिंग पास किया, तो अगर 1 पास करोगे तो चलेगा, तो लेकिन अगर आप स्ट्रिंग की इंटीजर वैल्यू भी स्ट्रिंग में पास कर दोगे तब भी एरर आ जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंट इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और बहुत बार इसको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग लाइक बेस सेटिंग्स भी यूज़ करते हैं। बेस सेटिंग के लिए बेस सेटिंग के लिए जैसे आप प्रोडक्शन में अपनी खुद की सेटिंग बनाना चाह रहे हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया फ्रॉम पाइडेंटिक अंडरस्कोर सेटिंग्स, ठीक है, एंड देन आप इंपोर्ट करोगे। आई थिंक सेटिंग्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बट आप ऐसे करोगे सेटिंग्स बेस सेटिंग एंड देन आप जो मॉडल अपना बनाओगे सेटिंग वाला क्लास सेटिंग, उसमें बेस सेटिंग करोगे और बाकी जैसे आपको यहाँ पे डेटा बेस URI लेना है तो यहाँ ले लोगे एंड बस आप अपने ENV फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करोगे, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर एक्सपोर्ट करोगे अपना डेटा URI, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर डेटा URI आ जाएगा। तो इस तरह से भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग और यूज़ करना चाहिए। जैसे सेटिंग का ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा। तो डॉकर में, कुबरनेटिस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बहुत बार आप ईमेल वैलिडेशन भी यूज़ कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक ईमेल फील्ड है, ईमेल फील्ड ईमेल STR। सो जैसे आपको यहाँ पे एक ईमेल चाहिए, एक यूज़र की ईमेल चाहिए। सो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी ले रहा हूँ और ईमेल आईडी के लिए मैं यूज़ करूँगा ईमेल STR। अब हम यहाँ पे यूज़र की ईमेल आईडी भी पास कर सकते हैं और ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आप ब्लैंक पास कर दोगे और अगर आप रन करोगे सो इन दिस केस एरर आएगी, क्योंकि हमारी इनवैलिड, ये देखो ईमेल वैल्यू इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। दैट मीन्स एन ईमेल एड्रेस मस्ट हैव @साइन। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ईमेल वैलिडेशन भी ऑटोमेटिक हो रहा है और हमें खुद से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही समझे। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। अगर आप ABC @ भी यूज़ करोगे एंड रन करोगे सो ये देखो देयर मस्ट बी समथिंग आफ्टर @साइन। तो ईमेल वैलिडेशन के लिए हम ईमेल फील्ड यूज़ कर सकते हैं जो हमें पाइडेंटिक की मदद से मिल रही होगी। सो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बस उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको क्रैश कोर्स समझ में आया होगा कि क्यों एक्चुअली हमें पाइडेंटिक सीखना चाहिए और क्यों हमें पाइडेंटिक समझना चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग जल्दी से क्रैश कोर्स फास्ट API का लाएंगे जिसके अंदर पाइडेंटिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब मैक्सिमम
एंड बहुत सारे लेटेस्ट टूल के अंदर भी पाइडेंटिक यूज़ हो रहा है। और आज के समय पाइडेंटिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द पाइथन डेवलपर्स, चाहे वो बैकएंड डेवलपमेंट हो यूजिंग जेंगो, चाहे यूजिंग फास्ट एपीआई, चाहे मशीन लर्निंग आप सीख रहे हो, चाहे आप लाइक AI के SDKs के साथ काम कर रहे हो, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। एंड एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।